पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक माता से भोलेनाथ के कथा सुनाई जात है, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलला और ज्ञान भी मिलला। कथा में क्या बतावल गल, क्या समझावल गल, उसका ज्ञान मिलला। ये कथा है एक कसाई के। कहाला लोग गुरु बहिना, कहे वाले लोग कहे ना कि हम तो बहुत महादेव का पूजा करी ले, भक्ति करी ले, आराधना करी ले। आप रात दिन अगर महादेव के चरणों में बैठ के दिनों रात पूजा भक्ति आराधना आरती करते रही, लेकिन जब तक सच्चे दिल से इंसान नहीं करी, तब तक महादेव का दया नहीं हो पाएगी। दिखाने के लिए दिन भर लगे रहो, उससे क्या फर्क पड़ी। लेकिन अगर मुश्किल से 5 मिनट सच्चे मन से अगर हम अपने महादेव के अपन 5 मिनट का समय देते हैं या सच्चे दिल से उनके मानत हैं, तो जरूर उनका दया हमारे ऊपर होगी। ऐसे ही कहानी एक कसाई के है और एक पंडित का है। पंडित पर दिनों रात ही मंदिर में पूजा भक्ति करता था, लेकिन महादेव का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन वही कसाई जो था बकरा और मीट काटता था, लेकिन उसके घर में महादेव वास लिए हैं, जाके उसको दर्शन दिए, क्योंकि वो दिल का सच्चा था, मन उसका पाक था, इसलिए महादेव दर्शन दिए और उसके घर में रहने के लिए वास लिए, उसके घर में रहना चाहते थे और रहे भी। तो ये कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलेगा। और एक कथा बहुत अच्छा है महादेव का, जरूर आपको अच्छा लगेगा गुरु बहना, मेरा दिल कहता है, क्योंकि मुझे इतना प्यारा लगता है तो आपको जरूर लगेगा। एक गांव में एक कसाई रहते रहे। वो कसाई जो रहे, वो कसाई का तो काम है गुरु बहना मीट काटना और बेचना। तो कसाई क्या करे कि बकरा मुर्गा ले आवे, काटे और बेचे। छोटी सी दुकान मार्केट में खोल रखा था। वो मुर्गा के बकरा के काटे और बेचे, ओकर वह रोजी रोटी रहे। कमा आ जब रात ही होखे अपना दुकान बंद करे, अपने घरे आवे, अपना बाल बच्चे में सुते बैठे अपना आराम करे। एक दिन का भइल कि कसाई सुबह के टाइम में घर से नहा धो के दुकान के लिए जात रहे, और राहे में जाते जाते वही राहे प्रतिदिन वो आवत जात रहे गुरु बहिना, लेकिन ओके महादेव का दर्शन नहीं भइल। लेकिन जब उस दिन वो जात रहे, तो महादेव के एक शिवलिंग छोटा सा जिस रास्ते से जाता रहे ओकरे वो बीच रास्ते में ही उसको नजर आ गए, जमीन के अंदर थोड़े थोड़े दिखत रहे। जैसे वो गई ओकरे पैर में टकरा गई वो शिवलिंग। अब कसाई जब नीचे ताका तो उसको समझ में आयल कि पत्थर है। कसाई का कैलस कि उसको पत्थर के निकाल के यानी शिवलिंग के निकाल के ले लिया है। और लेके सोचा था कि आज से किलो बाट से तौलत रहनी है, आज यही से अब यही के बाट बना के और यही से मीट तौलत। अब देखिए कसाई के ज्ञान नहीं रहे, ज्ञान हो तो के पता चलत कि महादेव का शिवलिंग है, लेकिन ओकरे पास ज्ञान नहीं रहे, अज्ञानी रहे, तब न वो कहला बाट बनाई। अब कसाई वो पत्थर के लेके गए शिवलिंग के और ओके बाट बना दिया। एक तरफ मीट तौले, एक तरफ डाड़ी पर, एक तरफ ओके शिवलिंग के यानी पत्थर के धरे, पत्थर समझ के, एक तरफ मीट तौले। ऐसे कर करके बेचने लगा। अब वो चमत्कार होके लगा वो पत्थर से। जब वो तौला तो 2 किलो भी उसी से बाट से हो जा, पत्थर से 2 किलो भी मीट तौला जा, 1 किलो भी तौला जा, 5 किलो भी मीट तौला जा, आधा किलो भी तौला जा। अब उसको कसाई को ताजुब होके लागल कि जब हम तौलत हई तो ये काहे एक ही बाट से सारा वजन हो जाता। कसाई का कैलस एक दिन 1 किलो मीट किलो से तौल के अब फिर वो पत्थर के धैले,
देखा था तो दोनों तराजू बराबर हो गए। अब उसको और अचंभो हो गए कि 1 किलो बाट तौल के आ इतना बड़ा पत्थर धैनी है, फिर दोबारा वजन करते हैं फिर ये मीठ 1 ही किलो पत्थरों से हो गया। अब ये बात धीरे धीरे पूरा गांव में फैलने लगा कि कसाई के पास एक पत्थर है, वो पत्थर चमत्कारी है। जो भी चीज तौलता है, चाहे 1 किलो तौले, चाहे 2 किलो, चाहे 5 किलो, उस पत्थर से बराबर वजन में उतर रहा है। अब लोग उसके दुकान पर भीड़ लगा के लोग लेने कम जाते थे, देखने जाते जाते थे। अब कोई कोई आदमी सोचला कि चला 1 किलो मीठ लेके दूसरे दुकान पर तौलावत था। उसी पत्थर से 1 किलो मीठ एक आदमी लिया, दूसरे दुकान पर तौलौल 1 किलो भाई किलो तौलौल। और वही वो पत्थर से 5 किलो एक मिला मीठ लेके दूसरी दुकान पर तौलौल 5 किलो के बाट धर के, तब वो 5 किलो, तब वो 5 किलो उतर गया। अब और अचरज में मनई पड़ गई ना, मार्केट में पूरा हल्ला हो गया। जहाँ वो दुकान खोले रहे गांव में, मार्केट में पूरा प्रचार हो गया कि कसाई के पास एक पत्थर है, वो पत्थर चमत्कारी है। उसी पत्थर से कसाई 1 किलो भी मीट तौलाता है, आधा किलो भी तौलाता, 2 किलो तौलाता, 3 किलो तौलाता, 5 किलो भी तौलाता, और उस पत्थर से बराबर मीट होता। दूसरे दुकान पर तौलाओ बाट से तो फिर भी बराबर है आ रहा हो, कमी नहीं हो रहा, ना बेसी हो रहा। अब जब हल्ला हो गया तो मारे उसके दुकान पर कसाई के भीड़ लगा लगने बहना, इतना भीड़ लगने लगा को दिन भर देते देते बकरा मुर्गा काटत 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 हार गया। अब भाई लेने वाले तैयार हैं तो देने वाला परेशान अकेला हो गए। फिर कसाई का कैले, 2 लड़कों को भी रख लिया। अब वो दोनों लड़का दे दे के परेशान, दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। और सारे मार्केट में जितनी दुकानदारी है सब बंद हो रही है, कोई नहीं कहीं जा रहा लेने, सब कसाई के पास आ रहे हैं लेने। वही गांव में एक पंडित रहत रहना। अब वो पंडित के पता चल गया कि भाई ये का बात है, पूरे गांव वाले इतना चर्चा करता ना कि कसाई के पास एक पत्थर है, वो चमत्कारी है। उसी से 5 किलो मीट तौलता, 10 किलो तौलता, 1 किलो तौलता, 2 किलो तौलता, यानी उसी से सारा मीट तौल रहा है। अब पूरा बराबर भी उतर रहा है, कना कम होता न बेसी होता। पंडित जी ने सोच लिया ना कि हम जाए जरूर देखे, देखी कौन सी ऐसा पत्थर है इतना बड़ा चमत्कार दिखावा था। पंडित जी सोचे लगन कि भाई हम तो मीट मछली खा ही लेना है, शाकाहारी है, और अगर वो मार्केट में हमके केहू देख गए तो मैंने यह सोची कि मीट के मार्केट में पंडित काहे घुमाता ना, लगाता इहो मीट खा लें, सो हमार धर्म नष्ट हो जाई, हमसे केहू पूजा पाठ नहीं करवाई, कहीं सबे तो मार्केट में मीट के घुमत रहना, मीट खाता होगा पंडित। पंडित जी कहला कोई और उपाय सोचे पड़ी। पंडित जी का कही ना कि कान मुंह सर खूब निका बांध लिया ना, खाली आंख खोल लिया ना कि ये तर बांध के जात हमके कोई पहचानी नहीं, आ देखू ले बाकू पत्थर कितना बड़ा चमत्कारी है। पंडित जी आंख कान मुंह सर खूब बढ़िया से रुमाल से बांध के आ मार्केट में गई। जब गई तो देखा था ना सच में पत्थर चमत्कारी बा भाई। 1 किलो भी तौला था, वही से 2 किलो तौला था, 3 किलो वही पत्थर से तौला था, बराबर हो जाता। पंडित जी जब ध्यान देता ना तो पत्थर पत्थर नहीं रहे, शिवलिंग महादेव का रहे। पंडित जी को समझ में आ गई कि जब ये स्वयं महादेव हैं तो पूरा बराबर कांटा उतरेगा ही उतरेगा, कम बेसी होने का सवाल नहीं हो सकाला। लेकिन पंडित जी के दिमाग में ये बात आई कि ये मूर्ख है, यानी कसाई इतना मूर्ख इतना गंवार बा कि महादेव इसके घर आयल बाने, ये इनके समझते नहीं भाई, मीठ तौला था उनसे। जब पंडित जी सोचने की भीड़ कम हो जाए तब ऐसे हम बात करो। शाम को 10 बज गया, रात भीड़ कम हो गए, सब मनई चली गई ना। आई दुकानदारी बंद करके सोचलस की जाएंगे। पंडित जी वहीं पर बगल में एक दुकान पर बैठल ना, फिर उठ के ओकर लगे गई ना, कहला हे कसाई, दुकान बंद कैले से पहले एक बात हमारे ध्यान से सुन ला। कसाई कहला का बात है भैया, बताओ जो बताओ बा। पंडित जी कहना ये कसाई, तू कितना बड़ा पाप करा तारा, तू महादेव के शिवलिंग से मीठ तौला तारा, वजन बना के बाट बना के, ये महादेव हम उनकर शिवलिंग है, कितना बड़ा तू पापी बड़ा। महादेव एक दंड तू के जरूर दी है, तू के बहुत बड़ा दंड दी है, तो के महादेव कभी क्षमा नहीं करी है। कसाई हाथ जोड़ के पंडित जी के, तो पंडित जी नहीं समझत रहे, एक भाई समझ के उनसे हाथ जोड़ के कसाई कहता कि हे भाई, आप के हैं हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जाना था कि हमके ये भी पता नहीं है कि ये पत्थर
महादेव का शिवलिंग। हम तो इतना जानत रहनी है कि ये पत्थल है, सो पत्थल से अगर हम मीठ दौलत है तो कौन सा गुनाह करते हैं। लेकिन अगर आप तू जान गईला भैया कि ये शिव पत्थल नहीं है शिवलिंग है, तो भैया ऐसा करा, हमें माफ करा, आज से हमें से नाई दौलत तू ले जाएगे। यानी शिवलिंग के पंडित जी को कसाई बोला कि अब तू ले जा। पंडित जी सोच के बड़ा खुश भइला कि जौन चमत्कार यहाँ ये शिवलिंग महादेव को देखावत रहा, कसाई इतना पैसा कमैला से इतने दिन के अंदर, तवन शिवलिंग अगर हम घर में अपने ले जाके धैले तो हम कितना हमें धन मिली है शिवलिंग। यानी पंडित जी लालची रहना, उनके मन में लालच का विचार आ गया। आ गुरु बहिना जरा मन में लालच आ जा, वो कभी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकाला, कभी कामयाब नहीं हो सकाला। यही से कहल जाला कि धन बढ़े तो बढ़े, मन नहीं बढ़ना चाहिए। मन लालच का मतलब है मन का बढ़ना, कि मन बढ़ाता। पंडित जी कहला कि बाकी फिर पंडित जी सोचा था ना कि ये तो मीठ तौल ले बा, हम पंडित हैं कैसे ले जाएंगे। कसाई से कहला पंडित जी की एक ही शर्त पर ले जा, ये शिवलिंग के खूब बढ़िया साबुन सरफ से धो के आ कपड़ा साफे से पोछ के आ एक साफ पन्नी में धके हमके दे दा, हम लेके चल जा। कसाई उससे कैलस, खूब बढ़िया के सरफ से धो दिहलस शिवलिंग के, कपड़ा साफे से पोछ के एक साफे पन्नी में डाल के पंडित जी को पकड़ा दिया। पंडित जी ऐसे हाथे में लटका के लेके चल गए ना देह में ना उनके सटे शिवलिंग, दूर से ऐसे लटका के लेके चल गए ना घरे। घर पर ले जाके पंडित जी का कही ना घी ले ना, दूध ले ना, दही ले ना, शहद ले ना, गंगा जल ले ना। पहले गंगा जल से नहवावला, फिर घी से पोते शिवलिंग पे, फिर दही से अभिषेक किए, फिर दूध से किए, शहद से किए। सब कैले के बाद पाख कई के घर दुआर धो के गंगा जल छिड़क के अपने नहा के गंगा जल डाल के नहैला। नहा वहा के महादेव का शिवलिंग के ध के लगाना पूजा करे, हमारे घर में धन हो। 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, चौथे दिन महादेव उनके सपने में पंडित जी के आए रात में। बोले हे पंडित, जहां से तू हमें लाया है वहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं तेरे घर में नहीं रहना चाहता हूँ। तेरे मन में लालच है, स्वार्थ है कि धन बढ़े, तू धन का भूखा है, हम तेरे घर में नहीं रह सकेंगे। तू जहां से लेकर आया है जिस कसाई के पास से, उसी कसाई के घर पर दे आओ, दुकान पर। तब पंडित जी सपना में कहता ना कि हे भोले बाबा, हम आपके इतना इज्जत से, इतना मान सम्मान से आसन लगा के आपके धरा हूँ, इतना पूजा भक्ति भाव कर रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, करतानी आ हमारे घर में नहीं रह गया, वो कसाई के घर में आप रहल चाहत हैं, जो आपको मीठ पत्थल समझ के बाट बना के मीठ तौलत रहल है। तब भोलेनाथ कहता ना कि हाँ, हम वो कसाई के घर ऐसे रहल चाहतानी कि रहले के हमारा 2 कारण है। पहला ई ओकरे मन में स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है। और दूसरा ई कि जो धंधा कई के कमा रहा है गरीबी के कारण, ओकर रोजी रोटी है कसाई का मीठ काटना और बेचना, कमाई नहीं तो खाई कहाँ से। उसका वो मीठ और जो पाप करके रोज रोज बकरा मुर्गा काट के जो पाप कर रहा, अपन जीवन नरक में डाल रहा है, वो पाप से ओके बचावल चाहते हैं। ये से हम वही घरे रह, हमको वही छोड़िया। पंडित जी कहला अच्छा ठीक बा, कह दिया ना। अब इनका सुबह जब नींद खुलल पंडित जी के, तो सपना के ध्यान नहीं देता ना, भूल गई ना। कहला वो सपना के छोड़ो, जाने तो सपना रहल है, बाकी हम महादेव के अपने घर से नहीं ले जाते, कसाई तो बिल्कुल नहीं ले जाते। बहुत मुश्किल से, बहुत झूठ फूट बोल के शिवलिंग हासिल करनी है उससे, और दोबारा ले आके दे दे, पता चल जाए कि बाबा का बहुत बड़ा दया होता है, तो देवा नहीं करिए। फिर पंडित जी नहीं ले आके शिवलिंग दिया ना। फिर दूसरे दिन रात में महादेव करे सपने पंडित जी के है ना, कहना हे पंडित जी, तुम्हें हम बोलल रहनी एक शिवलिंग दे आवा, अगर ना दे तो तुहर जौनो धन दौलत बा हम खराब बर्बाद कर देंगे। काहे से तुहरे मन में लोभ बा, लोभी के घरे हम कतही नहीं रही, चाहे हमारे केतनो पूजा पाठ करा, लालची मनई के घर में हम नहीं रह चाहिए। हम रहब तो कसाई के ही घरे रह। तुअर भलाई इतने बा पंडित जी के बिहान हमके वही दुकान पर पहुंचा दे आवा। पंडित जी का कही ना सुबह उठला, सोचे लगा ना कि भाई जबरदस्ती से केहू के रख नहीं सकला अपन आदमी घर में, केहू के
चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो। इससे अच्छा कि और आगे हमार कोई नुकसान हो कोई बुरा हो, महादेव जैसे हमके कहले हम, ऐसे अच्छा जहाँ वो रहल चाहता ना वहाँ पहुंचा दा। कसाई आके अपन दुकान खोल के फिर मीट काट के बेचत रहे, कमात रहे मार्केट में। शाम के टाइम में पंडित जी भीड़ हल्काइल तो फिर वो शिवलिंग के लेके पहुंच गई। तब कसाई से कहता ना कि ये कसाई हई अमानत तू अपने घरे रखा, हम नहीं ले। तब कसाई कहता ये पंडित जी का बात है, ले जा शिवलिंग, तू तो मंगला हम तो के कहता शिवलिंग है तो हम दे दिए, ले जा पूजा पाठ करा महादेव का, क्यों ले काहे ले कैला। तब कसाई कहा था कि नहीं भाई हमसे पार नहीं लगा था, लेकिन सच्चाई नहीं बतौला, सच्चाई नहीं बताया कि काहे ले आके देता पंडित कसाई के फिर शिवलिंग, सच्चाई नहीं बतौला। खाली पंडित कहला कि हे कसाई इनकर पूजा भक्ति हमरे बस का बात नहीं बा, तुहर ये घरे अच्छा लगे है तू वहीं रख महादेव। कसाई का कैले अब का करे, फेंकी तो नहीं, जब जान गए कि महादेव हमारे केहू तो गुरु बहन अपने घर से नहीं फेंक सकला उनके। कसाई ले लियलस हाथ हो साबुन से धो के उनके ले लियलस आ लेके का कैलस कि वही झोपड़ी में जब दुकान खोला था वही में किनारे दूगो ईटा धर के वही पर महादेव का शिवलिंग धर दियल। कहल हे बाबा हम ऐसा नरक मनई बानी कि आपके न पूजा कर सकीले न भक्ति, लेकिन फिर भी बाबा हम आपके अपने घर से फेंक भी नहीं सकीले। अगर आयल हवा बाबा तो हमारे घर में खुशी खुशी हमारे मड़ई रहा, लेकिन यह बात हम पूजा पाठ नहीं कर पाई बाबा आपके। यही कह के धर दियलस आ मीठ मछली कटल मीठ कटलस बेचलस आ महादेव के वही झोपड़िया में रह दियलस, घरे लेके नहीं गई। कहला घरों नहीं पूजा हो यहू ना हो, से अच्छा बाबा के नजर हमारे बाबा हमारे नजर के सामने रही है। लेकिन कसाई मीठ मछली जब काटे पूजा पाठ भले नहीं महादेव का करे, लेकिन बाबा भोलेनाथ का नाम जरूर जरूर लेते रहे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हमेशा रटत रहे। अब बिहना भैले फिर जब वो जाकर अपने घर में रात के सुतल कसाई तो महादेव सपने मोकरे गए उसके घर पे। बोले हे कसाई हमके झोपड़ी में धई के तू आके कमरे में सुतल हवा, ये अच्छा लगा था। कसाई कहला का करी बाबा यहू ले आई तेहू नहीं आपका पूजा भक्ति हम कर पाई न वही कर पाई। पंडित के दिए ले नहीं ले लौटा गई। हमारे समझ में नहीं आता कि हम आपको अब के दें, घर से फेंक नहीं सकेले आपके, क्योंकि आप हमारे महादेव हैं भोले बाबा हैं। तब महादेव कहना कि कसाई तू केहू के हमके मत दा, हम तुहरे घर ही रहल चाहत हैं, सो हमें अपने घर ही में रखो ले आके, आज शाम को ले आके अपने मकान में रख लेना, हमें वहां मत छोड़ना। तब कसाई कहता है बाबा आपका पूजा पाठ हम कहीं नहीं पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ाई धूप अगरबत्ती नहीं करब तो आपके रखे समय मिली फायदा का आपको होगा हमारे घर में रहिए। महादेव कहना ये कसाई तू काहे नहीं हमके रखल चाहता, कहलस कि हमें हमार रोजी रोटी है बाबा भोलेनाथ, हम बिना बकरा मुर्गा काटे हम कमाई नहीं तो हमारे बाल बच्चे खाइए का, हमार तो यह कमाई है हमार धर्म है यह हमार कर्म है, सो हम अपन कर्म करत हैं बाबा। महादेव कहला कि अगर तुहरे बाल बच्चे के खाए पिए के मिल जा आ तुहरे घर में धन दौलत सब हो जा, घर दुआर सब बन जा, तो का तू मीठ काटला बेचल छोड़ देबा। कसाई कहलस हाँ बाबा। भोलेनाथ कहला कि फिर हमारे हमके वचन दा कि तू छोड़ देबा ये बुरा कर्म। कहला कसाई हम वचन देते हैं बाबा छोड़ देवे, लेकिन हमारे बाल बच्चे का पालन आपको करना पड़ेगा बाबा, हम कहाँ से करब, जब हम कमाई नहीं खियाब कहाँ से। भोलेनाथ कहना कसाई तू चिंता मत कर, तुहार बाल बच्चे का पोषण पालन तुहार पोषण पालन हम करब, लेकिन हम तुहरे घर से जाए नहीं चाहता नहीं। कसाई कहला ठीक बा बाबा हम आपका पूजा भक्ति सब करब, लेकिन हम मीठ भी काटल छोड़ देवे, कुछ और दुकान कैले में कमाए खाए के, मीठ का दुकान नहीं अब करब, लेकिन आप हम पर दया करना बाबा। भोलेनाथ कसाई पर इतना दया कईना, कसाई मीठ काटल बेचल छोड़ के एक अच्छा इंसान एक धर्मात्मा एक महादेव का पुजारी बन गए, अच्छा कर्म करे लगल, मीठ मछली खाइल काटल बेचल सब छोड़ दे, हथियार फेंक दिहल उठा के, और महादेव के बदले में ओके इतना धन दौलत दिया ना गुरु बहिना कि घर दुआर सब बन गए, घर दुआर बन गए, कोठा अटारी बन गए, गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो गए, धन दौलत कपड़ा रुपया पैसा सब बाबा के दे दिया।
अब बस महादेव को दोनों टाइम तीनों टाइम पूरे परिवार मियाँ बीबी बच्चे मिलकर उनकर पूजा करें, भक्ति करें। और जो कसाई रहे अपने घर के आगे द्वार पर एक खूब खूबसूरत महादेव का मंदिर बनवा दिहलस। अब वो मंदिर में जात के तो रहे कसाई, लेकिन ओकर पूजा भक्ति देख के पूरा गांव के लोगों मंदिर में पूजा करी चालू कर दिया। सब सोचे लगल कि एक कसाई मीठ काटल बेचल छोड़ के खाइल छोड़ के एक इंसान बन के महादेव का पूजा कराता, तो हम लोग ओकरे घरे पूजा काहे न जा कर सकी। प्रतिदिन पूरा गांव के लोग पूजा पाठ करे, वो मंदिर में जाए लगा ना। आ जो चढ़ावा चढ़े वो कसाई खाना वह चढ़ावा से महादेव के मंदिर में जो भी अपन लगे वो लगावत गई। मंदिर भी अच्छा खासा बढ़िया बन गया और कसाई के दिन भी पलट गया, बाबा लौटा दिया ना। और ओकर मीठ मछली खाइल काट के बेचल सब बाबा छोड़ा दिया ना। एक कसाई महादेव के भक्त बन गए, शिष्य बन गए। यही से कहल जाला गुरु बहिना कि रात दिन पूजा करा। जो पंडित रातों दिन पूजा करता ना मंदिर में बैठ के, उनके घर से बाबा कसाई के घर दोबारा आके वास ले लिया ना, लेकिन उनके घर से हट गई ना। पंडित जी को भी बहुत अफसोस भाई कि हम इतना पूजा भक्ति कहीं कौने काम के जो बाबा हमारे घर में रहना नहीं चाहता। बस फर्क का रहे कि कसाई के मन में लालच नहीं रहे, स्वार्थ नहीं रहे, लोभ नहीं रहे। और ये लोभ लालच जो था पंडित जी के अंदर था कि बस हमके धन चाहिए, धन का लालच था, धन का भूखा था। यही से जे धन का लोभी रही, धन का भूखल रही, ओकरे घर में बाबा जल्दी वास नहीं लेना। आज जे निस्वार्थ पूजा करा था वो कम से कम दिन भर में 5 मिनट भी महादेव के लिए निकाल तो महादेव पर घर में वास ले लिया। इसीलिए कहा जाला गुरु बहिना कि निस्वार्थ पूजा कीजिए, पूजा में स्वार्थ नहीं होके चाहिए। जब हम कही के पूजा करब बाबा हमके हई द हम तुम्हार पूजा करते तो फायदा का पूजा करेंगे। पूजा तो वो होके चाहिए निस्वार्थ कि पूजा करो कुछ मांगो मत। बाबा सब जाना था ना, बाबा सब देखा था ना, केकरे घर में का चाहिए, केकरे घर में का नहीं चाहिए, केकरे पास का है का नहीं है। अब बाबा जेकरे पास नहीं रहा ओके जरूर देला, ये तो विश्वास करे पड़ी। जैसे वो कसाई के बाबा दिन लौटा दिया ना, एक कसाई से मीठ मछली मीठ काटल छोड़ा के ओके एक इंसान बना दिया ना, एक भक्त बना दिया ना। वैसे बाबा सब पर दया करें और सबके अपना ज्ञान दे बाबा, और सबके अच्छे राह पर चले मार्ग दिखाओ बाबा। गुरु बहिना एक कथा गुरु के अपने चरणों में रखते हुए हम यह कहब, अगर मेरा एक कथा आप लोग शुरू से अंत तक देखी है और आपके अच्छा लगल है तो कमेंट में लिख के जरूर भेज। मैं चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मैं जो नया नया कथा हम अपने चैनल पर महादेव का डालत हैं वो अब तक आसानी से पहुंचत रहे। आप हमारे कथा के ऐसे ही देखत रही, अपना प्यार अपना दुलार देत रही। हम और आप शिव परिवार से इससे जुड़ल रही। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहिना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।